तो गाइस स्वागत है बिल्कुल आपका खास नए फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी होने वाली है यूज़फुल, क्योंकि अगर आप सोच रहे थे कि भाई दुबई का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है घर बैठे, आप दुबई जाने की प्लानिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि भाई ऑफलाइन बेस्ट है ऑनलाइन बेस्ट है, दुबई का वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, तो गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप में आप घर बैठे आसानी से मतलब 5 मिनट के अंदर आप अपना दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा आपके बन के घर पे आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन। वैसे दोस्तों यहाँ पे कई सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं दुबई का वीज़ा अप्लाई करने का। बट देखो पहला क्या है कि मेक माई ट्रिप जानते होंगे अगर आप इंडिया में है तो। मेक माई ट्रिप एक पहले बहुत अच्छी वेबसाइट थी जहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन आता था, बट वो आजकल नहीं आता वहाँ पे। और सेकेंड एक वेबसाइट और है, और थर्ड यहाँ पे ये वेबसाइट है जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा इजी सिंपल सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है मुझे ये वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है गूगल पे एमिरेट्स वीज़ा ऑनलाइन, और जो पहला लिंक आएगा आपके सामने ये वाला अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा, इसी को आपको क्लिक कर लेना है। ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखो पहले ही आपसे पूछा सिटीजनशिप कंट्री क्या है, तो यहाँ पे आपको डाल देना भाई जो भी आपकी कंट्री है। तो यहाँ हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया, ये इंडिया हमने डाल दिया यहाँ पे। और लिविंग कंट्री क्या है भाई, लिविंग कंट्री अलग होती है, सिटीजनशिप कंट्री अलग होती है। मतलब क्या है कि अगर आपकी सिटीजनशिप कई यार की है कि इंडिया की होती है और आप रहते कहीं और हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सिटीजनशिप कंट्री वो डालनी है जहाँ का आपका आधार कार्ड में आपके आइडेंटिटी आईडी कार्ड में एड्रेस होगा, वो डालना है आपको सिटीजनशिप कंट्री। और लिविंग कंट्री है जहाँ पे आप रहते हो करंटली, तो भाई यहाँ पे दोनों ही सेम है मेरे केस में, तो यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना गाइस, सिटीजनशिप कंट्री अलग होती है, लिविंग कंट्री अलग होती है। लिविंग मतलब जहाँ पे आप जिस कंट्री में रह रहे हो वो डालना है, सिटीजनशिप मतलब जहाँ पे आपका आईडी प्रूफ है जहाँ का आपका, वो डालना है कंट्री का नाम। और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई एमिरेट्स वीज़ा। और यहाँ पे हमारे सामने देखो ये पेज ओपन हो आएगा। और देखो दोस्तों वीज़ा कई तरीके के होते हैं, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टूरिस्ट वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा। पहले बात करूंगा मैं टूरिस्ट वीज़ा की, मतलब और इसके अंदर भी कई सारे देखो स्टेप होते हैं, मतलब कई सारे ऑप्शन होते हैं, 30 डेज़ 14 डेज़ 30 डेज़ 60 डेज़, सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्रीज। अब ये सब क्या है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 30 डे वीज़ा मतलब कि इस वीज़ा की वैलिडिटी 30 डेज़ की है। और ये सिंगल एंट्री मतलब होता है कि भाई 30 मतलब कि एक बार जाना है, सिर्फ आप एक बार ही जा पाओगे और रिटर्न आ पाओगे। दोबारा आपको जाना है तो दोबारा आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और जाने के बाद एक बार जाने के बाद आप सिर्फ वहाँ पे 30 दिन ही रह सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो आप स्टे वैलिडिटी का मतलब होता है कि 30 डेज़ ही वहाँ पे आप कितने दिन वहाँ पे रह सकते हो। और सिंगल एंट्री करनी है, मतलब अगर आपका 30 दिन का वीज़ा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप अगर 30 दिन में एक बार गए और 2 दिन में ही वापस लौट के आ गए और दोबारा आपको जाना है, तो ये वीज़ा आपके किसी काम का नहीं रहेगा। उस केस में वहाँ पे लेना पड़ेगा आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जो कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये वाला है 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इसकी भी वैलिडिटी सेम है 60 डेज़ की। इसकी है वीज़ा वैलिडिटी, देखो गाइस वीज़ा वैलिडिटी अलग होती है और स्टे वैलिडिटी अलग होती है। यहाँ पे वो कंफ्यूज नहीं होना, आपको मेन ध्यान देना है स्टे वैलिडिटी कितने डेज़ की है, तो यहाँ पे 30 डेज़ की है। और ये है मल्टीपल एंट्रीज़। मल्टीपल एंट्रीज़ का मतलब क्या है कि 30 दिन के अंदर 30 दिन टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी बार भी जाओ कितनी बार भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो भाई सभी वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है, कितना टाइम लगेगा बनने में, 3 to 4 डेज़ का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 26 USD 26 USD। और जो सबके चार्जेस है वीज़ा के वो अलग अलग है, मतलब अगर आप सिंगल एंट्री का लेते हो 30 डेज़ का तो ये है 115 USD 110 USD है भाई 14 डेज़ का। 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हो तो यहाँ पे आपको पड़ेगा 405 USD का। तो यहाँ पे देखो अलग अलग 60 डेज़ का भी ऑप्शन है। तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सिंगल एंट्री आपके काम का है कि मल्टीपल एंट्री आपके काम का है, कौन सा वीज़ा आपको यूज़फुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं, इसलिए आपको मैं ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा वीज़ा आपका काम का है, ध्यान से आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ मैं 30 डेज़ का, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर एमिरेट्स वीज़ा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। पहली बात तो पासपोर्ट बायो पेज स्कैन कॉपी, मतलब आपके पासपोर्ट का फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे आपकी डिटेल होती है, वो आपको लगाना है, यहाँ पे अटैच करना है। और 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालनी है। और यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड की फ्लाइट बुकिंग की डिटेल डालनी है आपको, ठीक है, मतलब आपकी फ्लाइट आने की भी और जाने की भी दोनों की डालनी है डिटेल। प्लस यहाँ पे डालना है होटल रिलेटिव बुकिंग डिटेल्स। यहाँ पे इसका मतलब ये कि जहाँ पे आप स्टे करोगे, प्रॉपर जहाँ पे आप स्टे करने वाले हो वहाँ की भी डिटेल डालनी है। अगर वो होटल है
तो होटल की डालनी है। रिलेटिव बुकिंग डिटेल, मतलब कि अगर आप कोई रिलेटिव के घर रहने वाले हो, किसी अपने जानकार के घर रहने वाले, तो उसकी डिटेल डालनी है। और यहाँ पे किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, देखो एमिरेट्स वीजा चेकलिस्ट क्या है। पासपोर्ट मस्ट हैव 6 मंथ वैलिडिटी, जो आपका पासपोर्ट है उसकी 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। और पासपोर्ट में आपके एटलीस्ट जो 4 पेज हैं वो खाली होने चाहिए, ब्लैंक, तो ही आपका पासपोर्ट यहाँ पे वैलिड होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ 30 डेज़ का ये ऑप्शन और करता हूँ यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई। अब देखो उसके बाद दोबारा ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, सिटीजनशिप कंट्री इंडिया, लिविंग कंट्री इंडिया, ठीक है। वीज़ा फॉर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और वीज़ा टाइप क्या है 30 डेज़ का, और वीज़ा टाइप क्या है 30 डेज़ का। तो यहाँ पे डालना है, आपको नाम डालना है, सरनेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, आपका प्रोफेशन मतलब क्या है आप, अगर आपका प्रोफेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, मतलब क्या काम करते हो, तो आप डाल दोगे अदर्स, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको डालना है भाई फ़ोन नंबर कौन सा यूज़ करते हो, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको डालना है अल्टरनेटिव, मतलब कि आपके व्हाट्सअप के भी आपको अपडेट आते रहेंगे। और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और यहाँ पे डालना है भाई डेट ऑफ ट्रैवल, कब आप ट्रैवल कर रहे हो, कब आप जा रहे हो। अराइवल डेट मतलब किस दिन आप, अराइवल डेट मतलब किस दिन आप दुबई में पहुँचोगे, ये वो डेट है, ध्यान देना। किस दिन आप दुबई में पहुँचोगे उसकी डेट डालनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है, उसको बोलते हैं अराइव डेट। अब यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में क्या है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको डालना है, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो, इस बात का ध्यान देना आपको। सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड सब कुछ आपको डालना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है सारी चीज़ें, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे, और पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कॉपी, जो कि जिसमें आपकी सारी डिटेल होती है। और उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे। तो उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट अपना कर लोगे आप, और आपका आराम से 3-4 दिन के अंदर वीज़ा लग के आपके घर पे आ जाएगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट आपने सही से अपलोड किए होंगे। और जो भी अगर कोई एरर होगा, अगर कोई दिक्कत होगी, तो वो आपके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएगा। जैसा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपलोड अ पासपोर्ट फोटोग्राफ आर नॉट मैंडेटरी, कंप्लीट द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन प्रोवाइड अस दिस डॉक्यूमेंट लेटर ऑल्सो ऑन ईमेल कॉन्टैक्ट। मतलब इस ईमेल पर भी या फिर व्हाट्सएप पर भी दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बाद में आप पासपोर्ट और फोटोग्राफ मतलब कि इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई ये तो हमने बात की टूरिस्ट वीजा की। अब ट्रांजिट वीजा क्या होता है, तो यहाँ पे दोबारा हम चलते हैं एमिरेट्स वीजा ऑनलाइन पे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है। तो ट्रांजिट वीज़ा ये होता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं से ट्रैवल कर रहे हो कहीं के लिए, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर एग्जांपल अमेरिका से इंडिया के लिए, बट आपको दुबई जाना है एक बार। मतलब पहले आप डायरेक्टली अमेरिका से इंडिया नहीं आओगे, पहले आप जाओगे अमेरिका से दुबई, फिर आओगे इंडिया में, और दुबई में आप 2 दिन 3 दिन रहोगे, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, आपको मिलता है 48 आवर्स का और 96 आवर का, मतलब 2 दिन के लिए और मैक्सिमम 4 दिन के लिए। 2 ही आपको ऑप्शन अवेलेबल है सिंगल एंट्री के लिए, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मतलब सिर्फ एक बार आओगे, किसी काम से रहोगे कुछ घंटों कुछ दिनों के लिए, इसके बाद दोबारा आपको इंडिया जाना है ना। तो इस केस में ऐसे वीज़ा को अप्लाई करने के लिए बोलते हैं ट्रांजिट वीज़ा। और इसकी वैलिडिटी क्या है, 48 आवर्स का अगर अप्लाई करते हो तो 48 घंटे का ही रहेगा, 96 का करते हो 96 का ही रहेगा। और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर भी सेम है 26 और 26, और यहाँ पर भी देखो वीज़ा की जो फीस है वो आप देख सकते हो, और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर भी सेम है, और जो वीज़ा की फीस है वो यहाँ पे आपको देखो 110 और 125 USD। और इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हो अमेरिका टू इंडिया वाया दुबई से होते हो, तो आपको ध्यान देना है कि दुबई में पहुंचने से पहले 3-4 दिन का टाइम लगता है, इसीलिए आपको 3-4 दिन पहले ही ट्रांजिट वीज़ा आपका अप्लाई कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। 48 आवर्स का चूज़ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ प्रोसीड टू अप्लाई। तो फिर यहाँ पे आपको डालना है सिटीजनशिप कंट्री अपना, और लिविंग कंट्री दोनों अलग अलग होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वीज़ा फॉर यूएई और वीज़ा टाइप 48 आवर्स, और यहाँ पे डालना है नाम, सरनेम, ईमेल आईडी, प्रोफेशन, मेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और आपका व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे, और पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ अराइवल, कब आप पहुंचोगे दुबई में वो आपको डाल, और परमानेंट एड्रेस, मतलब वही सारी चीज़ें, सारी डिटेल तो सेम ही यहाँ पे डालनी है आपको। और यहाँ भी करना है आपको प्रोसीड टू सबमिट, और सिंपली आपका पेमेंट गेटवे होगा। पेमेंट करने के बाद आप आराम से, आपका ट्रांजिट वीज़ा भी आपके पास, आपके मेल पर भी, मतलब आ, जरूरी नहीं कि आपके पास मतलब कि हार्ड कॉपी ही हो, सिर्फ आपके मेल पर भी आ जाता है, उसको भी आप ले सकते हैं। सो गाइज ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही बेस्ट आइडिया। और जो गाइज देखो, अगर आप लोग सोचोगे कि रेट हैं वो ज़्यादा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको अगर लगेगा कि भाई रेट यहाँ पे ज़्यादा है, और अगर मैं कहीं ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू ट्राई करता हूँ, तो वहाँ पे गाइज देखो आपको फॉर श्योर अच्छे रेट वहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप बार्गेनिंग करते हो एजेंट के साथ। क्योंकि क्या होता है कि उनके पास लाइसेंस होता है वीज़ा का अप्लाई कराने का, उनके पास कोटा भी होता है, तो वो मतलब बल्क में काम करते हैं, वॉल्यूम में, तो आपको अच्छा रेट वो दे सकते हैं। बट आपको घर बैठे करना है, आपको मतलब झंझट नहीं पालनी है भाई बाहर की।
तो आप आराम से इस वेबसाइट के थ्रू, बहुत ही मतलब ट्रस्टेड अच्छी पुरानी वेबसाइट है जहाँ से कि आपका आसानी से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी फीस है वो आप पे करो, जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। एंड दोस्तों, जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, क्वायरी हो दुबई वीज़ा से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना प्लीज़। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा और हो सके तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी लाएंगे। और ऐसे ही वीज़ा की कई सारी सीरीज़, दुबई वीज़ा एक था, मतलब हम कनाडा वीज़ा और वीज़ा के हमने वीडियो बना रखी, जाके आप चेक कर सकते हो। कनाडा वीज़ा की हमने वीडियो बनाई है, चेक कर सकते हो। और आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर सकते हो। फिर जल्दी मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके।